जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज मंगलवार 3 फरवरी, आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और सूर्य उदय होगा 7:09 से और सूर्य अस्त होगा 6:02 से। आज की तिथि प्रतिपदा कृष्ण पक्ष है और आज का नक्षत्र दोपहर 1:40 से उसके बाद पूर्व फागुन रहेगा। शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक रहेगा और इसी के साथ राहु काल 3:18 से 4:40 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। अब सुनते हैं फागुन मास में सुनी जाने वाली कथाएं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि फागुन के महीने को दान और पुण्यों का एक समय की बात है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था प्रहलाद। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता राजा थे, उनका नाम था हिरण्याक्ष तथा और वे बहुत बड़े नास्तिक थे। वे भगवान को नहीं मानते थे। उसके पिता बहुत आक्रूर और घमंडी थे। वे खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की बहुत पूजा करता है तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वह विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना क्योंकि उसके तो तन मन व रोम रोम में विष्णु जी बसे थे। इस बात से आहत होकर हिरण्याक्ष अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाना चाहते थे। जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्याक्ष प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोक और उसे बदल नहीं पाए तो उन्होंने उसे मार देने की सोची। फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। उसे वरदान में किसी ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़कर वह अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका जी जल गई। इस तरह हिरण्याक्ष और होलिका के गलत इरादे पूरे नहीं हुए। दोस्तों, मित्रों, इन प्रहलाद की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्त में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान में पूरा विश्वास रखेंगे तो हमें आपकी हमेशा सहायता करेंगे और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। जय श्री राधे। फागुन मास में ऐसे भक्त चरित्र सुनने से बड़ा ही लाभ प्रदान होता है और हमारे हृदय में भक्ति भाव की विशेष कृपा होती है। आइए इसी के साथ हम सुनते हैं कथा। अब हम सुनने वाले हैं श्री राधा और कृष्ण जी के प्रथम मिलन की कथा। आइए, बड़े ही सौभाग्य से हमें ऐसी कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं, तो आइए सुनते हैं। कथा उस समय की है जब बाल कृष्ण बहुत छोटे थे। एक बार नंद राय जी यानी नंद बाबा को किसी कार्यवश बरसाने यानी वृषभानु जी के यहाँ जाना था। उनके मन में विचार आया कि वे अपने लाडले कन्हैया को भी साथ ले जाएं ताकि वह महाराज वृषभानु के घर के दर्शन करे। नंद बाबा बाल कृष्ण को कंधे पर बिठाकर भांडीर वन के मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक बिना किसी मौसम के आकाश में घने काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और चारों ओर अंधकार फैल गया। नंद बाबा घबरा गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई भारी तूफान आने वाला है। तभी उस घने जंगल के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच में साक्षात श्री राधा जी प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदर, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तमान और दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थी।
नंद बाबा अचंभित होकर देखने लगे। राधा जी ने मुस्कुराते हुए नंद बाबा से कहा, बाबा आप डरिए नहीं, इस बालक को मुझे सौंप दीजिए। जैसे ही नंद बाबा ने डरते डरते बालक श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दिया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बालक कृष्ण अपने बाल स्वरूप त्याग दिया और एक सुंदर किशोर युवा के रूप धारण कर लिया। वे मोर मुकुट, पीतांबर और हाथ में बांसुरी लिए खड़े हुए थे। यह वह क्षण था जब दोनों ने अपने वास्तविक रूप को एक दूसरे के समान प्रकट किया। उसी वन में स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और अग्नि को साक्षी मानकर श्री राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न कराया था। यह मिलन सांसारिक नहीं बल्कि पूर्णतः आध्यात्मिक था। विवाह संपन्न होने के बाद श्री कृष्ण पुनः अपने बाल रूप में आ गए और राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। बादल छट गए और नंद बाबा को ऐसा लगा जैसे वे सुंदर स्वप्न देख रहे थे। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए और किशोर अवस्था, तब वे विविध रूप में बरसाने गए। कथाओं के अनुसार राधा जी अपनी आँख तब तक नहीं खोलती हैं जब तक उन्होंने कृष्ण के दर्शन नहीं होते। जब कृष्ण वृषभानु जी के महल में पहुँचते हैं तो वह सखियों के बीच बैठी राधा जी के पास गए। जैसे ही कृष्ण की परछाई श्री राधा जी पर पड़ी, उन्होंने अपनी आँखें खोली और ये उस समय का मौन संवाद था। उस समय कोई शब्द नहीं बोले गए। उनकी आँखों ने युगों युगों का परिचय एक क्षण में पूरा कर दिया था। इसे ही ब्रज में प्रथम मिलन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह कथा सिखाती है कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही सत्ता के दो रूप हैं। इनका मिलन समय और स्थान की सीमाओं से परे है। राधा कृष्ण की आत्मा और कृष्ण राधा के प्राण हैं। तुंगभद्र नदी के तट पर अधर्म से कोसों दूर एक परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। वे वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली उनके बिल्कुल विपरीत थी। वह जिद्दी, झगड़ालू और अपनी बात की ऊपर रखने वाली स्त्री थी। सब कुछ होते हुए भी आत्मदेव दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे इतने दुखी हुए कि एक दिन उन्होंने गाय पाली तो वह भी बांझ निकली। उन्होंने घर में पेड़ लगाया तो उसमें भी फल नहीं आए। दुखी होकर वे आत्मदेह यानी प्राण त्यागने के विचार से वन में चली गए। वन में उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले। आत्मदेव उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, पुत्र के बिना मेरा जीवन और पितरों के तर्पण सब व्यर्थ है। मुझे पुत्र का आशीर्वाद दें। महात्मा बोले। महात्मा ने योग बल से देखा और बोले, हे ब्राह्मण, मोह छोड़ो। किस्मत बहुत बलवान है। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। सगर और अंग जैसे राजाओं को पुत्रों के कारण भारी दुख झेलना पड़ा, इसलिए भक्ति का मार्ग चुनो। परंतु आत्मदेव नहीं माने। उन्होंने हठ किया कि यदि पुत्र नहीं मिला तो वह यही प्राण त्याग देंगे। तब महात्मा ने उन्हें बोला एक कि ठीक है। तब महात्मा ने उन्हें एक दिव्य फल दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। वह 1 वर्ष तक संयम से रहे तो उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव खुशी खुशी घर आए और पत्नी को फल दिया, लेकिन कुटिल धुंधली ने सोचा गर्भवती होने पर शरीर दुर्लभ हो जाता है, प्रसव के समय बहुत कष्ट होता है और यदि घर में आग लग गई तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रसव बढ़ेगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। उसने वह फल स्वयं ना खाकर अपनी पालतू गाय को खिला दिया। उसने अपने पति से झूठ बोला कि वह गर्भवती है। उधर उसकी एक बहन ने एक बालक को जन्म दिया था। धुंधली ने धन देकर
उस बालक को चुपके से अपना बताकर पाल लिया और उसका नाम अपने नाम पर धुंधकारी रख दिया। इधर उस गाय के गर्भ से भी एक अत्यंत सुंदर मानव बालक का जन्म हुआ। उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण जन्म से ज्ञानी और शांत थे, जबकि धुंधकारी बचपन से ही हिंसक और दुष्ट स्वभाव का निकला। धुंधकारी बड़ा होकर महापापी बना। वहाँ वेश्याओं के गमन करता, शांत रहता, निर्दोषों को सताने लगाता और अपने ही माता पिता को धन के लिए पीटने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ धुंधकारी के सिर चूल्हे की जलती लकड़ी से मार दिया और पिता से सारा धन छीन लिया। दुखी आत्मदेव रो रहे थे, तब गोकर्ण जी ने उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। पिताजी, यह संसार दुख का सागर है। ना कोई किसी का पुत्र है, ना ही कोई किसी का पिता। आप वन में जाकर दशम स्कंध का पाठ पढ़ें। पिता आत्मदेव वन में चली गए और मुक्ति पाई। उधर धुंधली ने पुत्र के दुखों से तंग आकर कुएं में कूदकर जान दे दी। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। एक रात उन वेश्याओं ने सोचा कि जिस दिन राजा को इसके पापों का पता चलेगा, वे हमें भी मार देंगे। उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए। तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। कुकर्मों के कारण वह महाप्रेत बना। वहाँ कभी हाथी, कभी आग का गोला, तो कभी भयानक शेर बनकर भटकने लगा। फिर जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से वापस आए, वो रात में उस प्रेत धुंधकारी ने उन्हें डराने की कोशिश की। गोकर्ण ने अभी मंत्र जल छिड़का, जिससे प्रेत बोलने की शक्ति मिलती है। प्रेत रोते हुए बोला, भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने हजारों श्राद्ध किए पर मेरी मुक्ति नहीं हो रही, मुझे बचा लो। गोकर्ण जी चकित रह गए। श्राद्ध से भी जिनकी मुक्ति ना हुई, उनका क्या होगा। तब उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव ने आकाशवाणी की, श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा यानी सप्ताह से इसकी मुक्ति संभव है। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। प्रेत वायु रूप में था, इसलिए बैठने का स्थान ना पाकर वह रखे 7 गांठें वाले एक बांस के छेद में बैठ गया। जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, बांस की पहली गांठ जोर से फटी। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई और 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर पीताम्बरधारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा, धन्य है यह भागवत कथा, जिसने मुझे जैसे पापी को नरक की अग्नि से बचा लिया। तभी वैकुंठ से विमान आए और धुंधकारी को भगवान के धाम ले गए। संस्कार जन्म से नहीं, संगति और कर्म से आते हैं। पश्चाताप की अग्नि बड़े से बड़े पाप को जला देती है। भगवान की कथा में वह शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी जीव का कल्याण करती है। प्रिय मित्रों, इंसान अपने भाग्य से लड़कर जो वस्तु छीनकर लाता है, वह अक्सर दुख का कारण बनता है। आत्मदेव ने महात्मा के मना करने पर भी संतान का मोह किया, जिसका परिणाम विनाशकारी रहा। इसलिए ईश्वर हमें जो दे रहा है उसी में संतोष करना सीखना चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा में ही हमारा मंगल है। हमें कथा से शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक मोह, जैसे आत्मदेव का पुत्र मोह, विवेक नष्ट कर देता है। गोकर्ण और धुंधकारी एक ही घर में पले, लेकिन एक के पास ज्ञान था और दूसरे के पास कुसंगति। शिक्षा से बढ़कर कोई संस्कार नहीं होता है। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि धुंधकारी की तरह सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो परमात्मा की शरण मिल जाती है। केवल
कथा सुनना पर्याप्त नहीं, धुंधकारी की तरह इसे जीवन में मनन करना बहुत ज़रूरी है। अनजाने में हुए कायिक वचिक और मानसिक पापों से मुक्ति मिलती है। अशांत मन को स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कथा हमें बताती है कि आत्मा अमर है, जिसकी मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ आशा करती हूँ आपको आज की कथा बहुत पसंद आई होगी, बहुत शिक्षा मिली होगी। आशा है कि आत्मदेव और धुंधकारी की यह मार्मिक कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपके जीवन में एक नई दिशा मिली होगी। यदि याद रखें, जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे इन पवित्र पुराणों और गीता में छुपी हुई है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि यह दिव्य संदेश और लोगों तक पहुँचे। शेयर करें अपने परिवार मित्रों के साथ ताकि वे भी ज्ञानवर्धक का लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप ऐसी ही पौराणिक कथाओं एवं भक्तिमय कथाओं से जुड़े रहें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगली दिव्य कथा में तब तक के लिए प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। श्री राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।